श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। ओम श्री सत्य साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। आपदा के समय भक्तों की रक्षा करने दौड़े चले आने वाले भगवान, प्रार्थना को तुरंत प्रतिसाद देने वाले भगवान, विपरीत परिस्थितियों में भगवान को न पुकारते हुए भी प्रकट होने वाले भगवान, जिनकी कृपा मात्र से समंदर की गहराई हो या घना जंगल या फिर आकाश में विपदा में पड़ा कोई भक्त हो, उसे संवारने वाले और कोई नहीं तो हमारे प्यारे भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं। आइए सुनते हैं घने जंगल में आपदा में पड़े रक्षण की कहानी। भगवान बाबा की अष्टोत्तर शत नामावली की 20वीं पंक्ति है, जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पा नमः। भगवान के इस नामकरण के पीछे एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। प्रशांति निलयम में भगवान बाबा के जन्मोत्सव के बाद भक्तों का एक दल 26 नवंबर 1958 को बेंगलोर रवाना हुआ। इस दल में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। सारी महिलाएं और 2 वर्ष का एक बच्चा एक कार में और सारे पुरुष दूसरी कार में बैठ गए। पुरुषों वाली कार पहले रवाना हो गई। कुछ मील की यात्रा के बाद जब महिलाओं की कार एक सुनसान इलाके में गुजर रही थी तो बच्चे को अचानक दौरा पड़ने लगा। दौरे के कारण उसका सांस फूल गया और परिणाम स्वरूप श्वास रोध से वह बच्चा मर गया। महिलाओं ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पहली कार बहुत आगे चली गई थी और सड़क पर कोई आवाजाही भी नहीं थी। बच्चा नीला पड़ गया और अकड़ गया। कभी कभी कोई कार या अन्य कोई वाहन गुजरता तो वह भी बिना रुके तेज़ी से आगे निकल जाता था। महिलाओं के पास रोने धोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ मिनट बाद वहाँ एक बुजुर्ग ग्रामीण आया, जिसके साथ एक नवयुवक और एक महिला भी थी। उसने उन्हें रोने का कारण पूछा। जब उसे मरा बच्चा दिखाया गया तो साथ आए नवयुवक ने कहा कि यह बुजुर्ग ग्रामीण एक वैद्य है और इसने ऐसे कई मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित किया है। बच्चे की माँ ने न झिझकते हुए अन्य महिलाओं को कहा कि वे बच्चे को उस ग्रामीण के हवाले कर दे। महिलाओं ने बच्चा उसे दे दिया। उसने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी विभूति है? विभूति की एक पुड़िया उसके हाथ में रख दी। उसने जकड़े हुए दांतों को खोलकर थोड़ी विभूति बच्चे के मुंह में डाल दी। अचानक बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और वह जोर जोर से रोने लगा। महिलाओं के चेहरे प्रसन्न से खिल उठे। कुछ देर बाद जब पुरुषों को पीछे वाली कार दिखाई नहीं दी तो उसकी तलाश में वे भी वहां पहुंच गए। बच्चे के पिता ने उस ग्रामीण को 1 रुपया देना चाहा, परंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक मौसम्बी खाने को दी, जिसे उसने बच्चे की बुरी नज़र उतारने के लिए उसके सर पर घुमाया और फेंक दिया, क्योंकि यह सड़गल गई थी। जाने से पहले जब उन्होंने उस ग्रामीण वैद्य का नाम पूछा तो उसने कहा, जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पा। प्रशांति निलयम में बाबा दोपहर को जब अपने कमरे से बाहर निकले तो हर रोज़ की भांति कस्तूरी जी बाबा के आदेश लेने के लिए बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जैसे ही बाहर आए, चेहरे पर उदासी का भाव लाकर उन्होंने कहा, कस्तूरी, बच्चा बेंगलोर जाते समय रास्ते में ही गुजर गया। यह सुनकर कस्तूरी जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कल ही जब यह छोटे सी बच्ची यहाँ भागती कूदती खेल रही थी तो उसने सबका मन मोह लिया था। कस्तूरी जी ने दुखी मन से कहा, स्वामी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इस पर बाबा बोले, तुम क्या समझते हो, क्या मैंने उसे मर जाने दिया? कस्तूरी ने उसी समय समझ लिया कि बाबा उसे कोई बड़ी विचित्र बात सुनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने फौरन अपनी पेन और नोटबुक निकाला। बाबा ने सारी घटना
पूरी विस्तार से सुना दी। बाबा ने बताया कि उन्हें एक साथ 3 रूप धरने पड़े, एक वैद्य, दूसरा नवयुग का जिसे वैद्य का परिचय देना था और उनकी योग्यता बतानी थी, और तीसरा उस महिला का जिसे महिलाओं का धीरज बंधाना था, उनसे बच्चा मांगना था, क्योंकि एक महिला ही तो अन्य महिलाओं से बात कर सकती है। मैंने विभूति मांगी जो स्वयं मैंने ही उन्हें दी थी, क्योंकि यदि मैं वहीं पर विभूति सज्जित करता तो वो मुझे पहचान जाते। बच्चे को मैं अपने वास्तविक रूप में दिखाई दिया। इसे देखते ही वहाँ डर के मारे रोने लगा, जिसके रोने से महिला प्रसन्न हो गई। सारी बातें सावधानी से लिख देने के बाद कस्तूरी जी ने बाबा से उस नाम की व्याख्या करने की प्रार्थना की जो स्वामी ने स्वयं को दिया था। स्वामी ने कहा, जोड़ी का अर्थ है 2, अदिपल्ली का अर्थ है पहला गांव अर्थात कैलाश जो 2 लोगों का गांव है। सोमुप्पा का अर्थ है उमा के संग या उमा महेश्वर। मैंने उन्हें कहा कि वे घर पहुंचकर अपने इष्ट देव की आरती उतारे। घर पहुंचकर उन्होंने मेरे चित्र के बजाय वेंकटेश्वर भगवान की पूजा की। उनको क्या पता था कि उनका इष्ट देव भगवान वेंकटेश्वर भी मैं ही हूँ। तीसरे दिन कस्तूरी जी को बच्चे के पिता का पत्र मिला, जिसमें वे सब बातें लिखी थी जो स्वयं बाबा ने बताई थी। भगवान सर्वंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसाक्षी। भगवान भक्तों की रक्षा कर उन्हें विश्वास प्रदान करते हैं कि वे हमेशा उनके साथ हैं और उनके आसपास हैं। ऐसे सबके हृदय में वास करने वाले भगवान को शत शत नमन। समस्त